हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज है 9 जून। कोट आप लोगों के सामने है। वृंदावन निवृत्ति के लिए है। कृष्ण भावना में वरिष्ठ भक्त अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए, ना कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्था पान सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए, ना कि गृहस्थों के द्वारा। गोपाल कृष्ण को पत्र 9 जून 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय 11 श्लोक नंबर 35। पहले उच्चारण देख लेंगे, उसके बाद आपको मौका देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीत भीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा, श्रु श्रु एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य। न के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण होगा ग। वचनं केशवस्य कृतांजलिर, कृतांजलिर वेप। प यहाँ पे पूरा इसका ध्यान रखेंगे, गलती से यहाँ पे प आधा हो जाता है, ऐसे बोला जाता है गलती से कृतांजलिर्वेप। ऐसे नहीं बोलना है। फिर कैसे बोलना है? कृतांजलिर्वेपमानक, वेपमानक। प पूरा, म भी पूरा है। पमानक किरीटी, या इतना पढ़ लो, कृतांजलिर्वेपमानक किरीटी, इस तरह से। फिर नमस्कृत्वा भूय, भ भालू वाला, भूत वाला भू है यहाँ पे। ठीक है। भू दीर्घ है और भालू वाला है, भू नहीं बोलेंगे। बकरी वाला ब नहीं है, भ भालू वाला। एवाह, ए एकता का है। एवाह कृष्णम नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य। यहाँ पे जो विसर्ग है उसका उच्चारण होगा आधे फ की तरह। आपको सांस जब छोड़नी है तो आधा फ का उच्चारण, मतलब श्वास छोड़ते वक्त आधे फ का सुनाई पड़ना चाहिए। प्रणम्य, अण बाण का, अण जो है वो बाण का। प्रणम्य, म्य, म्य, मय नहीं बोलेंगे इसको, म्य है। म्य मतलब जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, म्य, म्य। ठीक है। म्य, ये वो नहीं है एक मयान में, मयान में पूरा म होता है, मयान नहीं है ये, म्य है। इसका खास तौर पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे उच्चारण में गड़बड़ हो जाती है। एक बार दोबारा से सुन लेंगे, उसके बाद रिपीट, उसके बाद आप लोगों की बारी आ जाएगी। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीत भीत प्रणम्य। दो धुनें बता दी, दोनों धुनों में से आपको जो सी सही लग रही है आप लोग उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है जी। और आप लोगों को कल मैं एक बात बताना भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। वो मैंने वैसे चैनल में डाल दिया था कि जिन भी डिवोटीज ने पहली बार जिंदगी में 64 राउंड्स किए हैं उन डिवोटीज को स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा, आध्यात्मिक उपहार। और जो डिवोटी 100 से ऊपर क्रॉस कर ली, जिन्होंने निर्जला एकादशी पे 100 से ऊपर माला की है, उन लोगों को भी उपहार मिलेगा।
स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपना अपना एड्रेस जो है वो मेरे को दे देंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिवोटीज ने दे दिया है। अभी मेरे पास इस्कॉन टेम्पल की मतलब वहां पे मंदिर से प्रीचिंग की सेवा है, तो मैं 20 के बाद ही आप लोगों के कोरियर जो है वो करूंगी। लेकिन आप लोग एड्रेस मेरे को दे देना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं 20 के बाद ही करूं, बिकॉज अभी मैं बहुत बिजी हूँ, समय ही नहीं है मेरे पास कुछ भी, बिल्कुल भी। तो 20 के बाद आप लोगों को कर देंगे कोरियर। उसके बाद 4-5 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा, या जितनी दूर दूर आप लोग रहते होंगे उस हिसाब से पार्सल जो है आपके पास पहुंच जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए, आप लोगों की बारी। एक साथ गाएंगे, मैं लाइन को हाईलाइट करूंगी, उतना उतना ही गाएंगे, उससे ज्यादा नहीं गाएंगे, ठीक है। संजय उवाच, गाइए। संजय संजय उवाच उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं वचनं केशवस्य केशवस्य वचनं वचनं केशवस्य कृतानः कृताञ्जलिर्वेपमानं किरीटे नमस्कृत्वा नमस्कृत्वा भूय भूय एवाह। एवाह। आप लोगों को मैंने क्या कहा था, आप लोग अच्छे से सुनते हो? आप लोगों को मैंने था जो लाइन मैं हाईलाइट करूंगी उतना ही आप लोगों ने बोलना है, अभी तक गाना है। जो इधर के बुजुर्ग लोग हैं वो पहली लाइन पे है, जो यंग जनरेशन है वो कृष्णम तक पहुंच गई है। विनीता माता जी और एक माता जी, पता नहीं शायद क्या नाम है उनका, आवाज मुझे पहचान में, ये सौम्या, पता नहीं कौन सी माता जी। सौम्या माता जी के घर तो चलो बेबी लड़की हुई है, वो नहीं आ रही होगी शायद अभी। लेकिन मैंने भी ये वाली लाइन हाईलाइट की और आप लोग तीसरी लाइन गा रहे हो। आप अपना सोचो कि आपकी श्रवण की शक्ति कितनी जीरो है, कितनी गंदा आप लोगों का श्रवण है। आपको बताया जा रहा है कि जितना हाईलाइट किया है उतना ही गाएंगे। दो बंदे बेचारे यहाँ पर अभी पहुंचे केशवस्य की लाइन पे, 3 बंदे यहाँ पे कृष्णम में पहुंच गए हुए हैं। एक दूसरे के साथ मिलकर मिलकर गाना होता है। जब आपको एक साथ गाने के लिए बोला जाता है, साथ में गाना है। ऐसे आगे पीछे गाड़ियां अपनी अपनी ट्रेन नहीं चलानी कि मैं चलो मैं आगे आ गई, ऐसे नहीं। और मैंने तो आज बोला भी नहीं कि सभी विनीता माता जी को फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं। ध्यान से सुनना है। श्लोका की क्लास का उच्चारण का यही एक तरीका है, आपको पहले ध्यान पूर्वक सुनना होगा, उसके बाद आपने गाना है, ऐसे नहीं गाना है बीच में। चलिए शुरू कीजिए। संजय उवाच संजय उवाच उवाच एतत् श्रुत्वा श्रुत्वा वचनं केशवस्य अधिकावचनं वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् नमस्कृत्वा कृष्णं नमस्कृलेवनहम् सगद्गतं भीत भीतः प्रणम्य भीतभीतः प्रणम्य हरि बोल। बहुत सुंदर उच्चारण किया आप सबने। एक बार दोबारा से खुद से गाएंगे, लेकिन साथ साथ में चलेंगे, कोई आगे पीछे नहीं दौड़ेगा। संजय उवाच प्रणम्य वचनं केशवस्य वचनं नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं हरि बोल, शाबाश, गुड, बहुत अच्छा गाया, ठीक है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जाए। विनीता माता जी पढ़ो। जी माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है
कि भगवान के विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था। अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। इतना ही है हरे माता जी, कृष्णा। धन्यवाद। श्रील हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय। धन्यवाद माता जी, हरि बोल। ठीक है। तो अभी इस श्लोक में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यह है कि संजय बोल रहा है। ठीक, संजय बोल रहा है और संजय ने कुछ चीज फील कर ली है और उसको आगे वो धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। और धृतराष्ट्र जो है उसके भी भाव यहाँ पे सामने हमें समझने को मिलेंगे। अभी ध्यान से श्रवण कीजिए। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम् सगद्गदम् भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। एक बार, दो बार, हजार बार नहीं, बारंबार किया, बार बार करने लग गया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अवरुद्ध स्वर मतलब कि डरा डरा सा, डर डर के उसने कृष्ण भगवान जी से इस तरह से बोला। अब यहाँ पर यह समझना है कि कौन बोल रहा है। संजय कह रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को बोला, धृतराष्ट्र से बोला कि भगवान के इन सब वचनों को सुना कि मैंने इन सबको मार दिया है। भगवान ने क्या बोला अर्जुन को? कि मैंने इन सबको पहले ही मार दिया। तो संजय ने ये बात धृतराष्ट्र को सुना दी कि भगवान तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तेरे बच्चे सारे मर गए, आपके सारे जो है वो मार दिए भगवान ने, मैंने सबको मार दिया है। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि जो ये हैं ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो ये सब सुनकर अब जो धृतराष्ट्र है ना उसके मन में भाव आया। उसको संजय समझ जाते हैं कि धृतराष्ट्र का भाव क्या है। उस भाव को संजय ने समझ लिया। संजय फील कर रहे हैं पूरा पूरा कि एक फादर का क्या भाव है यहाँ पे। उसको संजय समझ आते हैं कि ये क्या सोच रहा है मन में अपने। तो धृतराष्ट्र सोच रहा है कि अब तो हमारे पुत्रों की जीत की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। हमारे पुत्रों की विजय संभव ही नहीं होगी। अब हम विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो ऐसा मन ही मन सोचता है और सोचता है कि अगर अब हम संधि कर लें तो, यानी अगर अब हम दोस्ती या समझौता कर लें, फिर अब क्या हो सकता है पॉसिबल ऐसा। क्योंकि अब धृतराष्ट्र समझ गया है कि हम लोग अब जीतने वाले नहीं है। तब जाकर के इस भाव को जो है संजय ने, धृतराष्ट्र का जो ये वाला भाव है उसको संजय ने समझा और धृतराष्ट्र को ये श्लोक सुनाया कि अर्जुन अपने हाथों को जोड़कर भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करते हुए भगवान जी से डरते डरते प्रार्थना कर रहा है और ये शब्द कह रहा है। अभी ये शब्द क्या कह रहा है वो हम कल देखेंगे, आगे देखेंगे। 11, आज हमने 35वां पढ़ा ना। 36 नंबर से लेके 55 नंबर तक के जो श्लोक हैं अब आने वाले, कल से जो शुरू हो जाएंगे, जिसमें भगवान से अर्जुन प्रार्थना करता है और भगवान फिर बताना शुरू करते हैं कि मेरा ये जो सब रूप तुमने देखा ये क्या था। इतना विस्मयी, आश्चर्यचकित करने वाला ये जो रूप है तुमने जो ये देखा, ये सब के सब किसी के द्वारा आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं। जो तुम दिव्य सब रूप को देखोगे, तो बेसिकली इस रूप को देखकर बाद में अर्जुन जो है भगवान जी से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे को बहुत डर लग रहा है अब, मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप वापिस से पुनः दोनों हाथों वाले सब रूप में आ जाओ, श्याम सुंदर वाले रूप में आ जाओ, दो भुजाओं वाले रूप में आ जाओ, वो वाला रूप आप मेरे को दिखलाओ। तो भगवान फिर उसको वो वाला रूप दिखाते हैं। तो फिर भगवान उसको वो दिखलाने के लिए भगवान जो कुछ भी कहेंगे वो सब कुछ हम अब कल से हम श्रवण करना शुरू करेंगे। मतलब कि 11वें अध्याय के 36वें नंबर श्लोक से हम वो श्रवण करना शुरू करेंगे कल से। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। तो आप लोगों, आज वो भक्त क्या बोलते हैं, भागवतम महापुराण की क्लास आज नहीं है क्योंकि आज एग्जाम है हमारा। तो फिर कल होगी सुबह। दोनों दोनों क्लासेस बैक टू बैक हो जाएंगी कल।
और फिर परसों के बाद से नहीं होगी, परसों के बाद से फिर आपका वेट करना पड़ेगा शाम के टाइम का। और अभी मेरे पास सेवा है तो शाम को क्लास भागवतम की पॉसिबल नहीं है। फिर आपको बता दिया जाएगा जैसे भी होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन डिवोटीज ने मुझे अभी तक एड्रेस नहीं सेंड किया है, क्योंकि आप लोगों ने अच्छी से चैंटिंग की है, सभी डिवोटीज ने मतलब कि जो न्यू जुड़े हैं उन्होंने तो 64 राउंड्स पहली बार कर दिए। और जो पुराने वाले डिवोटीज हैं, सबका जो जपा है वो किसी का 108, किसी का 296, किसी का 300 माला, ऐसे ऐसे करके डिवोटीज का गया है। तो आप लोग जो है, आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट, आध्यात्मिक उपहार लेने के आप अधिकारी हैं। आप लोग मेरे को अपना अपना एड्रेस जो है वो दे देना, मेरे मोबाइल नंबर आपके पास, सबके पास मेरा मोबाइल नंबर है। तो आपको आपका तोहफा जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। 20 तारीख के बाद मैं पहुंचा पाऊंगी, क्योंकि अभी 20 तारीख तक मैं काफी ज्यादा व्यस्त हूँ, बहुत बिजी होने की वजह से। भी मैं मतलब कि जाना तो मेरे को नहीं है, खुद से तो नहीं जाना है मेरे को बाहर, मुझे बस एड्रेस ही लिख लिख कर देने हैं, बट उतना भी मेरे पास अभी समय नहीं है कि मैं किसी को फॉरवर्ड भी करूं या मैसेज भी किसी को करूं। भी टाइम ही टोटली मेरे पास नहीं है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कल मिलेंगे।